गुड इवनिंग। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी हसल बसल में कोई एक दो बार हो जाता है हसल बसल में। तो बट परमेश्वर का धन्यवाद है, आज इस समय में प्रभु लेकर आए हैं। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सब जन भी अपने घरों में सही सलामत होंगे और प्रभु की दया आप सबके साथ बनी रहे। बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, बट परमेश्वर की अपार कृपा है कि उन्होंने आज का ये दिन दिया। हालेलुया। सब अपनी बाइबल्स, अपने नोट्स तैयार रखें। आज बहुत कुछ सीखने लायक होगा। मुझे मालूम है आज बहुत सारे नए चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप लोगों ने अपना खास कीमती समय इस अध्ययन के लिए निकाला है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ते नहीं हैं। मुझे उनका कारण नहीं पता है, क्या कारण है जिसके कारण वो नहीं जुड़ पाते हैं। पर जितने भी आज तमाम मेरे भाई मेरी बहनें जुड़ी हैं, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो इस विश्वास से मैं आज आई हूँ कि आज आप बहुत कुछ सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, उसके अध्ययन से। और आज का जो अध्ययन है उसको बनाने में भी मुश्किलें आई हैं, बहुत सामना करना पड़ता है। बट फिर भी मैं जानती हूँ कि परमेश्वर हमेशा वफादार है। हर एक मुश्किलों में, हर एक परीक्षाओं में हमें लीड करने में, आगे लेके आने में प्रभु वफादार है। क्योंकि सिर्फ एक यीशु मसीह है जिसने ये वादा किया है कि संसार में चाहे कलेश होगा, मुश्किलें आएंगी, बट यीशु मसीह एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने इस दुनिया को जीत लिया है, फॉर आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज को जीत लिया है। विजयी परमेश्वर है। मुश्किलों को जीत दिया, मौत को जीत लिया, नरक को जीत दिया। स्वर्ग पृथ्वी उसके चरणों में है, उसे सजदा करते हैं। और तभी परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है कि चाहे तू मौत की वादियों से भी गुजरे, तब भी तुझे परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। तो आइए, अब हम तैयार हैं अपने वचनों को जो शुरू करने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचनों से। अपनी नोटबुक्स, अपने बाइबल्स अपने साथ रखें। तब तक मैं भी थोड़ा सा जो है अपनी ओपनिंग जो है और कर लूं। और हम प्रार्थना पहले करेंगे छोटी सी, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे। Heavenly Father, we thank you, we praise you, we exalt you। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपके नाम को ऊंचा करते पिता। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इस गलातियों का अध्याय 3 शुरू करने के लिए आप विश्वास योग्य हैं पिता। जो काम आपने शुरू किया है प्रभु यीशु के आगमन तक आप इसे पूरा करें पिताजी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि चाहे हम कुछ लोग ही हैं जो प्रभु इस वचन को सुनते हैं पिता, ये जो अध्ययन में हम आए हैं खुदावन, ये आपकी इच्छा के अनुसार हुआ है। पर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सारे लोगों का आज जीवन बदले, बहुत सारे लोगों का आज परिवर्तन हो प्रभु जी। हर वो इलेक्ट्रिकल इश्यूज परमेश्वर, हर एक वो टेक्निकल इश्यूज जो भी आ रहे हैं प्रभु यीशु के लहू से उसे हम प्रभु डांटते हैं, उसके नाम से हम झड़कते हैं कि वो सारी इश्यूज खत्म हो जाए। प्रभु जी इस स्टडी पे अपने गिबानी करें, शुरू से अंत तक संभाले रखें, हर एक चीज को स्टेबल रखें, ताकि प्रभु हम आपके वचनों से सीख सके, हम आपकी बातों से सीख सके। क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। ये आज वचन उजाला बनकर हमारे अंधेरी वाली जगहों पर जहां पे आपकी जरूरत है आपका कब्जा हो जाए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। क्विकली हम स्टार्ट करेंगे स्टडी ऑन द लेटर टू द पॉल ऑफ पॉल टू द चर्च ऑफ गलातिया गलेशियंस। गलातिया की कलीसिया को पॉल के पत्र पर अध्ययन। आप सबको आई थिंक स्क्रीन दिख रही है, क्लियर स्क्रीन दिख रही है ना सबको? शारन दिख रही है ना? ठीक है, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं। आज का अध्ययन जहां से हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका जो मैंने इंग्लिश में लिखा है मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगी। विद व्हाट अ मैन बिकम राइचियस। किस चीज से, किस बात से एक व्यक्ति धर्मी बनता है। यहाँ पर 2 अध्याय से अगर किसी भाई बहन ने 2 अध्याय नहीं देखे हैं तो वो YouTube पर देख सकता है, वहां पर है। मुझे जितना परमेश्वर ने सिखाया, मुझे जितना प्रभु ने बताया,
मैं उसी को आपके सामने लाई हूँ, और इसी के लिए मैंने अपना न्याय देने के लिए भी मैं क्या हूँ, अकाउंटेबिलिटी मेरे ऊपर है कि मुझे इसका भी न्याय देना है। पर जितना प्रभु ने मुझे सिखाया है, जितना मुझे मिला है, मैं उसमें विश्वास योग्यता से आप सबको बताना चाहती हूँ। With what a man become righteous, law or faith? यहाँ पर जब आप हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं तो ऊपर एक हेडिंग आती है व्यवस्था या विश्वास, वही है लॉ और फेथ। आप जानते हैं गलातिया जो जगह का नाम है, वहां पर मोजाइक लॉ बहुत प्रैक्टिस होता, वहां पर वाद विवाद चलता था। पौलुस जब गया उस जगह पर, वहां पर जब उसने देखा कि पतरस भी वहां पर जो है खतना सर्कमसिशन को सपोर्ट कर रहा है, वो अन्य जातियों को इग्नोर करने लग गया है, वो भी इस चीज में अपनी हामी भरता है। तो अब जब दूसरे अध्याय में आए थे तो आपने देखा कि पौलुस का जो पतरस का विरोध किया गया, इतनी डायरेक्ट वे से, स्ट्रेट फॉरवर्ड से किया। और ये तीसरा अध्याय उस बात की जस्टिफिकेशन है, पौलुस की स्टेटमेंट्स है कि पौलुस इस चीज पे क्या बताता है। आपको मैं बताना चाहती हूँ उससे शुरू करने से पहले, एक लर्निंग हार्ट के साथ, एक सीखने के मन से आज आप बैठिएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो स्टूडेंट के एटीट्यूड को रखते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट है आइजिया चैप्टर 15, उसकी फर्स्ट 2 आयत में आप देख सकते हैं। पहली 2 आयतों में यहोवा परमेश्वर मुझे भोर में उठाता है और मैं उससे कैसे सुनता हूँ, एक स्टूडेंट की तरह, एक शिष्य की तरह। और जब मैं उसे एक शिष्य की तरह सुनता हूँ तो फिर क्या होता है, मैं उसे सीखता हूँ, उस परमेश्वर की बातों को मैं सीखता हूँ। तो इसीलिए आप भी आज ऐसे ही अपने मन को टिका कर बैठे कि मुझे भी एक स्टूडेंट की नाई सीखना है। आज हमें पौलुस के द्वारा आंसर्स को मिलेंगे। आप देख सकते हैं पॉल्स आंसर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें पौलुस के उत्तर मिलेंगे, जो पौलुस ने उत्तर दिए हैं इन चैप्टर्स में। देखेंगे स्टार्टिंग। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई बिलीव आप सब भी तैयार हैं। हे मूर्ख गलातियों, तुम पर किसने जादू कर दिया है? तुम्हें तो सबके सामने यीशु मसीह को क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया था, इसका पूरा विवरण दे दिया गया है। तुम में से केवल ये जानना चाहता हूँ, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। तीसरी आयत यहाँ पर मैंने बोल्ड किया है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें क्या है, कंटेंट है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। चौथी आयत, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित नहीं। पांचवी आयत, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? छठवीं आयत, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। सातवीं आयत, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वह ही अब्राहम की संतान है। यहाँ पर आप पौलुस का एक डायरेक्ट वर्ड देख सकते हो, कहता है हे मूर्ख गलातियों। इसकी दूसरी आप ट्रांसलेशंस पढ़ोगे, वहां पे भी यही लिखा है, ओ फुलिश गलेशियंस। फिर आगे लिखा है तुम पर किसने जादू कर दिया है। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कोई वहां पर एक वर्ड लिखा है whom had let you sleep on, पता नहीं slip on, yes स्लिप ऑन। और आगे को अगर आप इसको और डिटेल से पढ़ोगे, वहां लिखा है हु हैज हिप्नोटाइज्ड यू। किसने आप पर जादू कर दिया, किसने आपको हिप्नोटाइज कर दिया है, किसने आपको इस बात में फंसा दिया है कि सर्कमसिशन होगी अगर आपको तब पवित्र आत्मा मिलेगा। वहां पर जूइश कस्टम, जूइश लोग काफी रहते थे, वहां पर नॉन जूइश भी थे, पर वो जो थे जब यीशु पे विश्वास करते थे तो वहां पर ये सर्कमसिशन का एक कह सकते हैं वहां पे एक प्ले चलता था, वहां पे ऐसे काम होते थे। तब भी पौलुस ने इतनी दलेरी से उनको बोला, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा था, हु हैज हिप्नोटाइज्ड यू। तुम्हें तो सबके सामने यीशु मसीह को क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया था, इसका पूरा विवरण दे दिया गया था।
प्रचार किया गया था। आप एक्ट्स चैप्टर 15 घर पे पढ़ सकते हैं, वहां पर वाद विवाद हुआ, लोगों का डिबेट हुई, वाद विवाद हुआ। वहां पर बताया गया कि हमारा विश्वास व्यवस्था पर नहीं, पर यीशु मसीह पे विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। आमीन। तो वहां पर आगे मैं जब देखूंगी तो वहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट पता लगेगा। दूसरी आयत में है, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। यहाँ पर जब पौलुस फिर इतनी दलेरी से कॉन्टेक्स्ट को जो है प्रेजेंट करता है कि आप लोगों ने होली स्पिरिट कैसे पाया है, क्योंकि वहां के लोग अभी भी जो कहते हैं ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स पे रिलाय करते थे, कभी इधर तो कभी उधर। वहां पे प्रचार पौलुस इतनी दलेरी से कर रहा था। ये 7 आयतों पे हम जब शुरुआत करने जा रहे हैं, आगे देखेंगे कि यही जो पॉइंट, क्या तुमने जो है जब यीशु का वचन जान लिया, यीशु का सच्चाई जान ली, उसके क्रूस पे मरने की बात जान ली, उसके जी उठने के समाचार को सुन लिया, जब उसने बोला डिसाइपल्स बनाओ, जब उसने कहा जाओ जाके सुसमाचार प्रचार करो, तो वो कह रहा है इन सब बातों के बावजूद आपने उसकी कदर नहीं की, फिर भी आप पुरानी व्यवस्था के कानूनों पर अपनी आंखों को टिका के रखते हो। अगर मैं आज की बात करूं 21st सेंचुरी में, अगर कोई ब्रदर कोई सिस्टर इवेंजलिज्म करता है, कोई इवेंजलाइज करता है, कोई यीशु के प्रचार को करता है, लोगों को बताता है कि यीशु मसीह आपके लिए मरा है, तो आज के सिस्टम में क्या होता है, कोई एक चर्च दूसरे चर्च से आगे ना बढ़ जाए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसा लोगों को पसंद है उसी रीति से उन चीजों को अपनाना शुरू कर देते हैं। और यीशु का क्रूस क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। वो उसको व्यर्थ गिन देते हैं। वो कहते हैं कि तेल पे, रुमाल पे, पानी पे विश्वास कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि यीशु के कोड़े खाने से, उसकी मौत से हमें जीवन मिला है। डू यू एग्री विद दिस? यही चीज है। वो ऐसी चीजों में फंस गए, सर्कमसिशन, अगर कोई उनका अंग काट दिया जाए उसके बाद होली स्पिरिट मिलेगा, ऐसा कोई भी कानून परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को नहीं दिया है। हाँ था पहले, बहुत कुछ होता, लेकिन यस्सु एक राह बनकर आया। दैट्स व्हाई जॉन 14:6 said, I am the way, I am the truth and the life। और जब आप देखते हैं जॉन चैप्टर 8 वर्स 20 आई थिंक 9 में, या 27, 28, 29 कहीं पे भी आप में से वो पढ़ सकते हो, 29 ही होगा, कहता मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने आया। जब आप लूक चैप्टर 19 वर्स उसकी 10 पढ़ते हैं तो कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। उदाहरण के तौर पे लूक 15 में प्रोडिगल सन के बारे में बताया है, जब किसी स्त्री का जो एक सिक्का खो जाता है, जब किसी की 100 भेड़ों से एक भेड़ खो जाती है। ये उदाहरण ही बताते हैं कि परमेश्वर क्या करने आए थे, हमें ढूंढने के लिए, हमें हमारी एग्जिस्टेंस बताने के लिए आए थे। तीसरी आयत में लिखा है कि जीवन की शुरुआत तुमने आत्मा से की, शरीर से की, हम इन बातों पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद जो हमें आत्मा प्रदान करता है वो हमें कैसे देता है, हमें कैसे आत्मा मिलती है, हम उस हर एक बात को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 6 और 7 वर्स से आगे कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। अब जो लॉ पे बिलीव करते हैं उनको जो था वहां पे ऐसा प्रायोरिटी, वो कहते हैं कि फेथ, फेथ एंड फेथ। अब यीशु मसीह, वहां पे क्या लिखा था, क्या तुम इतने मूर्ख हो सकते हो। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि तुम इतने फुलिश हो सकते हो कि इतनी हिप्नोटाइज्ड बातों पे तुम फेथ करते हो, बिलीव करते हो। अब यीशु मसीह का कॉन्टेक्स्ट आप इस इमेज से बहुत क्लियरली समझ गए होंगे, क्योंकि जो उदाहरण मैं दे रही हूँ वो हमारे उद्धारकर्ता, हमारा सर्वशक्तिमान यीशु मसीह की बातें जो उन्होंने बताई हैं, मैं उसी को आगे लेके आई हूँ। वो कहते क्या है, मत्ती की पुस्तक उसकी 7 बाब उसकी 24 की 27 नंबर आयत, मैथ्यू 7:24 to 27 वर्स चैप्टर 7 24 to 27। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, ये बातें कौन सी बातें हैं, जो कलाम, जो मुकद्दस है कलाम आपके हाथों में दिया गया है, जो आपके हाथों में सौंपा गया है, जो मेरे हाथों में दिया गया है, जो कंधों पर हमारे प्रभु ने वो राज्य को दिया है। यीशु मसीह उन्हीं राज्य की बातों के बारे में कहते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है
वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया है, चट्टान पर बनाया है। आप एक देख सकते हैं यहाँ पे एक घर है, उस घर के नीचे क्या है, फाउंडेशन, चट्टान की फाउंडेशन है, और उसके साथ कितना बड़ा समुद्र है। कई लोग बहाना मारते हैं प्रभु यीशु की बातें मानना बड़ी मुश्किल है, जबकि मैं इस बात को मानती हूँ, या आप भी मानते होंगे, कि यीशु मसीह की बातें बहुत सिंपली मेंशन है, बहुत आसानी से बताई गई है, लेकिन उनका मानने का मन नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, जो कोई मेरी बातें सुनता है, हमने सुन ली, अब मानने का मन नहीं होगा, तो हम बुद्धिमान कैसे बनेंगे? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम जो है, हे मेरे पुत्र, इन बुद्धिमानी के वचनों को मुझसे ले लीजिए, मुझसे वो बातों को सुनिए, तब तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। अब वो जीवन की बातें हमें कहाँ से मिलती हैं, यीशु मसीह से। हालेलुया। वो कहता है कि जो इन बातों को मानता है और उन्हें सुनता है, रेवलेशन 1:3, धन्य है वह मनुष्य जो इन वचनों को सुनता है, सुन लिया, उन पर क्या है, मन भी लगाता है, सुनता, मानता है। ठीक है, जब उसने सुन लिया, उसने जो है क्या, उसे मेडिटेट किया, उस पर चलता भी है, तो बाइबल उसे धन्य कहती है। आगे देखेंगे क्या लिखा है, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। उसकी नींव कहाँ थी, चट्टान पर। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप साम्स 18 पढ़ते हैं, यहोवा मेरा क्या है, मेरी चट्टान है, मेरा ऊंचा गढ़ है, मैं परमेश्वर, आगे आप उसकी 1 2 3 आयते, साम्स 18 1 2 3 4, जब आप उसे पढ़ते हैं, जब दाऊद दुखों से गुजरता था, दाऊद परेशानियों से गुजरता था, तब परमेश्वर ने क्या है, उसने परमेश्वर को अपनी चट्टान बना दिया। और जब वो चट्टान पर खड़ा रहा, वो परमेश्वर के साथ बना रहा, तो बाइबल बताती है कि दाऊद हर एक बात पर सफल रहा। हालेलुया। तो वहां पे एक और मैं आपको बात, एक दाऊद की, कल मैं पढ़ रही थी, मैं मेडिटेट कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप सबके साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ, और आई बिलीव आप लोग आज इस बातों को समझेंगे। जब दाऊद अमालेकियों के शहर में गया, 1 सैमुअल चैप्टर 30 वर्स 6, अमालेकियों के एक जगह पर गया, तब वहां पर जब उसके बच्चों को पकड़ लिया, उसकी बीवी को पकड़ लिया, उसकी 2 पत्नियों को पकड़ लिया, उसके बच्चों को, सब कुछ कैद कर लिया, और उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो वहां पे 6वीं आयत की लास्ट लाइन बहुत प्यारी लिखी थी, कहता, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बंधाया। क्यों वो उसने हियाव बंधाया, क्योंकि उसकी चट्टान जैसा परमेश्वर उसके साथ था, उसका जो जीवन था वो परमेश्वर की नींव पे बना था, परमेश्वर के नाम की नींव पे बना था, और तभी वो क्या था, मजबूत खड़ा रहा। तो आज के समय में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, नेचुरल क्लैमिटीज हो रही हैं, तो हमारी मजबूती क्या चट्टान पर है कि रेत पर है, ये आपको और मुझे देखना है। क्योंकि दाऊद ने जब इतनी मुश्किलों का सामना किया, तब उसने किस पे भरोसा किया, यहोवा पर, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, तभी लिखा है, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकरती थी, लेकिन उसे कोई गिरा ना सका। आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं, परसिक्यूशन सहकर आए हैं। मैं भी परसिक्यूशन पिछले पता है कितने सालों से, मैंने भी परसिक्यूशन को सहा, मैंने भी लोगों की बातें सुनी, मैंने भी बहुत कुछ सुना, पर आज तक मैं खड़ी रही, और आज आपको मैं प्रभु के वचन से सिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी नींव परमेश्वर के इस वचन से बनी, जिस वचन से आप पढ़ते हैं, जिस वचन को मैं पढ़ती हूँ, और जो हर कोई उसका प्रचार करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो हर कोई इसका प्रचार करता है, वो उसकी नींव पे बनना पहले सबसे बड़ी बात है। पौलुस ने क्या किया, पहले कुछ समय उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ व्यतीत किया, और उसके बाद उसने सेवकाई शुरू की। उसे पहले बरनबास मिला, फिर उसके बाद उसने सिलास का साथ हो लिया, फिर ऐसे तमाम चीजों में परमेश्वर ने उसे लीड किया, बिकॉज ही वाज अ चोजन वेसल। और प्रभु ने उसे बोला कि तू चुप मत रहना, तुम आगे बढ़ते जाना। और तभी वो जो है, पौलुस कहता है, आई थिंक रोमन्स 8 में कहीं पे लिखा है, 18 में या 15 में, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं एक बारी, कि रोमन्स 8:15 में या 18 में कहीं लिखा है, कहता मैं आने वाले दुखों को क्या है, जो है आने वाली महिमा को मैं देखता हूँ, इन दुखों की मैं परवाह भी नहीं करता।
वो कैसे कोई ऐसे व्यक्ति बोल सकता है? ऐसे व्यक्ति कौन बोल सकता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है? वो कौन बोल सकता है जो ऐसा है, जो यीशु की तरह, वो जो यीशु कहता है कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी नींव चट्टान पर बनी है। हालेलुया। आप सब विश्वास करते हैं इस बात पे? तो आप कभी भी दुखों से गुजरते हैं, राहों के कांटों से गुजरते हैं, अपनी नींव देख लीजिए आप कहाँ पे बनते हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे कि जो है वर्स आगे क्या कहती है, आगे की बातें देखेंगे। लिखा है यहाँ पे, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, जो कोई मेरी बातों को सुनता है उस पे नहीं चलता, वह निर्बुद्धि के समान ठहरेगा जिससे अपना खेत कहाँ, सॉरी, अपना घर कहाँ बनाया है? रेत पर। उसने अपना घर कहाँ बनाया है? रेत पर। मैंने बताया पहले हर कोई सुनता है, हमने भी गॉस्पेल सुना, मैंने भी यीशु को सुना, आपने भी यीशु मसीह का नाम सुना था। ये आपने अपने जीवन में उसे एक्सेप्ट किया, उसे परखा, उसे जांचा, उसको चखा और आपका जीवन बदला। आपने यीशु के लिए सता सहा, सब कुछ सहा। दैट मीन्स यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन द फाउंडेशन ऑफ स्टोन। आप बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, उनके कान पक चुके हैं, वो चर्च भी जाते हैं, वो संगतियां भी करते हैं, पर अभी भी उनका जीवन रेत की नाई है। कभी इधर होते हैं हवा से उड़ के, कभी उधर होते हैं। और यीशु क्या कहता है उनके बारे में? मैं बरसा, बाढ़ें आई, हवाएं चली, आंधियां चली, उनसे टकराई और वो गिर गए, वो घर टूट गया। तभी मैंने जो फोटो आपके सामने ये रखी है, उसकी छत टूटी हुई है, ये घर टूटने वाली मैंने एक इमेज को आपके सामने रखा है। आपको इतने साल प्रभु के साथ हो गए चलते हुए, आपका जीवन क्या ऐसा है कि जो चट्टान पर है या रेत पर? गलातियों की कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने यीशु को सुना, पर उन्होंने तब भी अपने मन को डामाडोल रखा। अरे सर्कमसिशन है या फेथ से, सर्कमसिशन है, फेथ है, लॉ है कि फेथ है। आज की सिचुएशन भी क्या ऐसी ही है? बिल्कुल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की आवाजों हमारे कान में पड़ती है, हम अपने कानों को बंद भी नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल हमें एक ऐसा सॉल्यूशन देती है कि जब हमारे ये वचन, परमेश्वर के वचन अपने कानों के या अपने मुंह पर या अपनी बुद्धि पर रखते हैं, तो ये बहुत सारी झूठी आवाजों को बंद कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत सारी झूठी आवाजों को हमारे तक आने से रोक देती है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से जवाब देते हैं, ऑटोमेटिकली यीशु मसीह का कोई सामना नहीं कर पाया, तो आपका भी ऐसी बोलबानी होनी चाहिए कि जब आप जानते हैं बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 में जब पवित्र आत्मा लोगों पर आया, सबसे पहले उसने क्या किया? उसने बोलना सिखाया, उसने बोलना सिखाया, तब जाके लोगों ने प्रचार किया। पतरस जैसा बंदा जो डरपोक था, वो बोलना सीखा। तो आप भी ऐसे बनिए कि आप बोलना सीख जाए और अपनी चट्टान पर नींव बनाना शुरू कर दे। वे देखिए, वैस गिरकर सत्यानाश हो गया, वो टूट गया, वो ऐसा घर टूट। हालेलुया। आगे देखेंगे द 10 वर्जन्स, 10 कुंवारियां, उसमें से 5 कुंवारियां समझदार थी और 5 मूर्ख थी, फुलिश थी। अब यहाँ पर आपको इसका इंस्टेंस भी पता लग चुका है कि बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु जो है ना, अगर हम इसको स्पिरिचुअली अगर देखें, यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे लोग और जो यीशु के आगमन को हल्के में लेने वाले लोग, ये ऐसे लोगों की गिनती आज होती है। अब आप देखेंगे हम यहाँ से 10 वर्जन्स, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, मत्ती 25 की 3 से 4। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली पर अपने साथ तेल नहीं लिया। आगे देखेंगे, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। यहां पे मैं इस बात को क्यों लिंक कर रही? क्योंकि बहुत से लोग उस समय गलातिया की कलीसिया में लोगों को जब सर्कमसिशन में या लॉस में फंसे हुए लोग थे, उसमें पौलुस ने उनको फूलिश बोला। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका कनेक्शन करने का यही मतलब है कि बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, जब उन्होंने यीशु को एक्सेप्ट किया, व्हेन दे एक्सेप्टेड क्राइस्ट, आज भी डाउट रखते हैं कि मैंने यीशु मसीह को, अच्छा ये लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये यीशु को ऐसे प्रेजेंट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट योर प्रेजेंटेशन कि आप कैसे यीशु को प्रेजेंट जेंटाइल्स को करते हैं।
आपको पहले अपने आप को परिपूर्ण करना होगा, आपको अपने आप को पहले भरना पड़ेगा। आप भरे हुए होंगे जब आपकी मशालें, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारे भले कामों से तुम्हारे पिता की महिमा हो। ई आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत की ज्योति हैं। आप कैसे चमकेंगे? जब आपके अंदर तेल होगा, आप तभी चमक पाएंगे। तो यही चीज है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली पर अपने साथ तेल ना ली हो, वो समझदारों ने ली। और वहां पर एक और जगह बहुत अच्छे से लिखा है कि राजा के आने में जब देरी हुई तो मूर्ख जो औरतें थी, जो सारी जो लेडीज थी, वो ऊँगने लगी और सोने लगी। पर जैसे ही आवाज आई, जो 5 समझदार थी, वो फटाफट से उठकर ये राजा के साथ चली गई। तो आज आपकी गिनती इन 2 कैटेगरीज में कहां पर? क्या आप पौलुस की तरह इतने दलेर है, इतने भरे पड़े हैं वचनों से कि वो whomever you face, किसी को भी फेस करें, आपका वचन से आंसर होना चाहिए, कट टू कट आंसर होना चाहिए, उसकी उन्नति के लिए आंसर होना चाहिए। बाइबल कहती है कि कमजोर को अपनी संगति में ले पर उसकी तरह बनना नहीं। हालेलुया। सो दैट इज द पॉइंट कि हमें भी ऐसे ही बनना जरूरी है। हमारे पास जब ऐसे लोग आए जो बहुत ही डबल माइंडेड, डबल फेस्ड वाले लोग हों, देन वी शुड नो हाउ टू आंसर देम। आज के वक्त में आप जिसको भी सुनते हैं, क्या उसके वचन से आप चट्टान पर बन रहे हैं या रेत पर? ये आज आपके लिए सवाल है। मैं सुनती हूँ, चाहे मैं ज्यादा लोगों को नहीं सुनती, ऑनेस्टली मेरे जो लिस्ट में सुनने वालों की, जो जिनको मैं सुनती हूँ, मैं बहुत कम लोगों को सुनती हूँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि मेरी सेल्फ स्टडी मुझे परमेश्वर के नजदीक ले आती। वचन ही क्या है? परमेश्वर है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के समीप आते हैं। जब तक हम वचन में नहीं पढ़ेंगे, हम वचन को नहीं समझेंगे, हम वचन में नहीं आगे मजबूत होंगे, देन यू कैन नॉट नो गॉड। हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। आज के वक्त में आप जिसको भी सुनते हैं, उसके वचनों से, अगर आज आप मुझे भी सुन रहे हैं, क्या आज आप यस्सु में बन रहे हैं या दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरी बातें क्या दुनियावी है या प्रभु की ओर से, वो आपको भी चेकआउट करना है। आगे की लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, मनुष्य के वचनों को अपना परमेश्वर ना बनाए। ठीक है, आपको ये वर्ड लिखना है कि मनुष्य के वचनों को अपना परमेश्वर मत बनाए। जबकि आज की स्थिति ऐसी है कि जब कोई प्रोफेसी कर देता है, जब कोई वचन बोल देता है, चाहे वो बाइबल से नहीं भी है, उनको भी अपना परमेश्वर बनाकर अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान दे देते हैं, प्रभु से ज्यादा स्थान दे देते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू टुडेस चर्च कि आपको जांचना पड़ेगा, आपको चेकआउट करना पड़ेगा। क्या कई बारी लोग जो है वो आपके परमेश्वर का भी प्रचार नहीं करते, तो क्या आप उसे अपना परमेश्वर बना लेंगे? हालेलुया। क्योंकि वहां पर भी यही गलती हो रही थी, वो सर्कमसिशन लॉस को एक्सेप्ट कर रहे थे। यहाँ पे जो है एक ग्रीक वर्ड है, स्ट्रॉन्ग नंबर 453, उसमें एक वर्ड है एनोइटोस। एनोइटोस का मतलब है थॉटलेस। ये वर्ड याद रखे, मैं दोबारा बोल देती हूँ, स्ट्रॉन्ग ग्रीक 453, उसका एक वर्ड है एनोइटोस, जिसका मतलब है थॉटलेस, जिसकी समझ नहीं होती, उनको बोलते हैं एनोइटोस। बहुत अच्छे ग्रीक वर्ड्स हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी ट्रांसलेशंस को मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां पे जब ग्रीक वर्ड्स भी ऐसे आते हैं तो वो मीनिंग को मैच करते हैं। मनुष्य के वचनों को अपना परमेश्वर ना बनाए, बल्कि वचन के परमेश्वर को अपने अंदर समाए। वही तो मैंने बात बोली, वचन के परमेश्वर को, इस जिंदा खुदा को जिसको आपने मानकर आज तक आप चल रहे हैं, उसको अपने अंदर बसना। तभी वो लिखा है कि जो भी व्यक्ति इस वचनों को सुनता है, वो क्या है? बुद्धिमान है। और आप जब प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 पढ़ते हैं, वहां पर जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स दी हैं बुद्धि के बारे में। आप जब चैप्टर 8 पढ़ते हैं, वहां पे बुद्धि की प्रशंसा के बारे में बातें कही गई हैं। ये 2 चैप्टर्स 8, 9, 10 बुद्धि के बारे में, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, अब यही वचन जो आगे कॉन्टेक्स्ट में आता है कि हमें आत्मा व्यवस्था के कामों से मिलता है या पवित्र आत्मा हमें विश्वास करने से मिलता है। यूहन्ना की पुस्तक उसकी 16 की 7, 8, 13 और 14 आयत नंबर, यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की बात है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं
जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आगे, वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता, अन्याय के विषय में निरुत्तर कन्विक्ट करेगा। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट को लेके आई हूं कि प्रभु यीशु मसीह की स्टेटमेंट पवित्र आत्मा के विषय में क्या है, उसको मैंने आपके सामने रखा है 13 नंबर आयत में। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। 14वीं आयत, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वही होली स्पिरिट जो आज मेरे अंदर, आपके अंदर, जिसने मुझे ये बातें सिखाई हैं, जो आज आपको ये बातें बता रहा है, वो क्या कह रहा है, जो कुछ सुनेगा वो हमें बताएगा। अब मैं ये बात बता रही हूँ कि पौलुस का प्रचार गलातिया की कलीसिया को क्या वो अपने शब्दों से कर रहा था कि वो आत्मा के द्वारा बात कर रहा था, क्योंकि आत्मा यीशु की गवाही देगा। दैट इज 100% राइट। पवित्र आत्मा यीशु की गवाही जरूर देगा और वो उसकी महिमा भी करवा। तो फिर वो लोग अभी भी क्यों नहीं मानते थे, वो एक सवाल है। पर यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा के विषय में, जो विश्वास के विषय में पौलुस के आंसर्स बहुत क्लियर हैं। आगे लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताए। आजकल की प्रोफेसीज पे बी अवेयर, कोई भी मिरेकल्स होते, बी अवेयर, चेक इट आउट, पता करें कि ये बाइबल में से है, क्या वो लूसीफर से भी, लूसीफर भी कर सकता है, बट चेक इट आउट कि वो परमेश्वर से है कि नहीं। क्या लिखा है, वो आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। आने वाली बातों के विषय में होर्ड्स ऑफ प्रॉफेटिकल वर्ड्स, इतनी प्रोफेसीज आज हो रही हैं, इतना कुछ चल रहा है, बट यीशु मसीह की प्रोफेसी की कोई बात ही नहीं करता कि आने वाले समय के बारे में 2000 साल पहले बता चुका है। वो जिसने अंत को शुरू में देख लिया, हम उसकी सुने, ना कि उस व्यक्ति को सुने जो आज घास की तरह है कल को नहीं है, वो भाप की तरह है कल को नहीं है। तभी मैंने बोला कि मनुष्य को अपना परमेश्वर ना बना के वचनों को परमेश्वर ना बना। इफ यू फाइंड दोस पीपल, आपको वो लोग मिलते हैं कि जो प्रभु की महिमा करते, फॉलो देम। इफ दे डोंट, जस्ट अनसब्सक्राइब एंड ब्लॉक देम। आगे देखेंगे, आगे वचनों में से देखेंगे, दूसरी आयत के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं कि वो मैंने ऐसे ही मैंने लिख दिया था। मैं तुमसे एक बात को जानना चाहता हूँ कि आत्मा जो तुम्हें वरदान में दिया गया है, प्रेरितों के काम उसकी 2:38 में जब पतरस ने प्रचार किया तो पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाए। अब देखिए यहाँ पे लॉ आता है। डू यू फाइंड द लॉ? इसमें लॉ है कोई? नहीं है। क्या है? रिपेंट। मैथ्यू 3:2, रिपेंट, परमेश्वर का राज्य निकल, पापों से मन फिराओ, अपनी गंदगी से मन फिराव कर और यीशु के नाम से बैप्टिज्म लेकर यू विल रिसीव होली स्पिरिट। हालेलुया। सो कोई पैसे देकर, कोई किसी भी प्रैक्टिसेस में अगर आप ऐसे फंस चुके हैं या आप फंस रहे हैं, तो मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे चीजों से ना आप इन्वॉल्व हो, ऐसी चीजों से दूर हो जाइए, क्योंकि बाइबल बताती है मन फिराव करने से, जब हम यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, उस समय में हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता ही मिलता है। ये आप वर्स लिख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 12:3, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वार्निंग देता हूँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है कि वह नहीं कहता कि वह प्रभु है, वो श्रापित है। ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से जो बोलता है वो यीशु का अंगीकार करता है, और जो पवित्र आत्मा के बिना कोई भी नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। अब आप बताइए, कैसे कोई ऐसे कह सकता है कि यीशु प्रभु है? हम लोग भी नहीं जानते थे, हम तो ऐसी कहते ना सूखी हुई घास की तरह थे, सूखे हुए पौधे थे जिसपे यीशु ने अपनी जान फूंक दी और हम हरे भरे खेत से हो गए। हालेलुया। कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से जो है बोल नहीं सकता कि यीशु ही खुदा है।
क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसको जो है आत्मिक तौर से अगुवाई करने वाले ऐसे लोग चाहिए जो यस्सु को प्रभु आत्मा से अंगीकार करते हैं। दे रिसीव द होली स्पिरिट, उन्हें मिलता है पवित्र आत्मा क्योंकि वो यस्सु को प्रभु अंगीकार करते हैं थ्रू होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखेंगे, ये एक और कॉन्टेक्स्ट है, आगे मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूं। जीवन का आरंभ आत्मा से होता है। बड़े दलेरी से लोग सेवकाई शुरू करते हैं, बड़ी हिम्मत से लोग सेवकाई शुरू करते हैं, बड़े जोश और आवाज के साथ लोग जो है सेवकाई शुरू करते हैं, पर जीवन भर जब उनको ग्लोरी, फेम, ऑनर मिल जाता है तो उनका अंत कैसा होता है? शरीर की नाई बनती। हालेलुया। शुरुआत हमारी बहुत अच्छी होती है, शुरुआत में हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, शुरुआत में हम रूहों को बचाने के लिए इतनी हमारे अंदर पैशन होता है, पैशन फॉर क्राइस्ट। अंत में क्या होता है? पैशन फॉर वर्ल्ड, पैशन फॉर सेल्फ, ऐसी बातें आ जाती है। रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना मौत है, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शुरुआत अगर आत्मा से है तो अंत भी आत्मा से ही होना चाहिए। तभी पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हम उसकी अगुवाई से शुरू और अंत अच्छे से कर सकते हैं। जब फिलिप्पियों 1:6 पढ़ते हैं, वहां देख सकते हैं कि जिसने अपना काम हम में शुरू किया है वो यस्सु के आने तक भी उसे पूरा करेगा। कौन करेगा? पवित्र आत्मा पूरा करेगा। दैट इज इट वंडरफुल कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हम उसके काम को शुरू कर सकें। आइज़िया 61:1, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। He has anointed me, उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ पर है कि मैं क्या कर सकूं? कंगालों को सुसमाचार बता सकूं। कोई भी ऐसे प्रचार नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं। आप भी ऐसे चलते फिरते जो थे चल सकते थे। मैं और एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। फिलिपुस और एक यात्री की कहानी आप सब लोग जानते हैं। फिलिपुस के साथ जो यात्री था वो पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? शास्त्र को पढ़ रहा था, यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था। तो फिलिपुस को पवित्र आत्मा ने बोला, जाओ जी, जाके आप प्रचार को बताइए, वचन को बताइए, उसको सिखाइए। उस कहता कि उस जो वो रथ है ना उसके साथ बोले। जब उसने देखा कि ये जो है बंदा कुछ किताब को पढ़ रहा है, तो वो कहता कि भाई जो ये जो आप पढ़ रहे हो, क्या आप इसे जानते हो? कहता मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। आज भी ऐसे लोग हैं, सब बाइबल पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, पर समझाने वाले लोग बहुत कम रह चुके हैं, बुद्धि से बताने वाले लोग बहुत कम रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रभु को जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु को जानते हैं, जो यीशु को जानते हैं, वो खुद दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। वो खुद दुनिया के पीछे भाग रहे हैं कि हमें हमारा धन मिल जाए, हमारे खत्ते भर जाए, हमारे अकाउंट में लाखों रुपया हो, हम कनाडा, अमेरिका, यूके हो आए। हालेलुया। और उनको ये फिक्र नहीं कि उनके अपने इंडिया के लोग ही मर रहे हैं पाप में, व्यभिचार में। सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि जीवन भर शरीर और आत्मा मिक्स लेके चल रहे हैं, पर ऐसे मिक्स वाले गुनगुने वाले यीशु मसीह अपने मुंह से एक दिन उगलने वाला है। रेवलेशन चैप्टर 3 में आप पढ़ सकते हैं, कहता है मैं तुझे उगल दूंगा, मैं तुझे निकाल दूंगा। तो क्या आज आप अपनी गिनती ऐसे रखना चाहते कि यीशु आपको उगल दे? कभी भी नहीं। तो अगर शरीर से शुरू किया है तो आप इसका अंजाम जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शरीर से शुरू करके शरीर में मर के चले गए, पर यस्सु में जो शुरू करता है वो आने वाले समयों तक याद रखा जाता है। उनकी पीढ़ियां यस्सु में मुबारक होती है। क्या बात है! हालेलुया। तो आप भी ऐसे बनिए कि जीवन की शुरुआत अगर आत्मा से है तो शरीर के काम करने वाले लोग जो यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं उनसे बचिए, उनसे दूर रहिए। और ऐसे लोगों को जो खुद भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, दूसरों को भी लेकर नहीं जाएंगे। हम उनके दिमाग को नहीं बदल सकते, वो प्रभु बदले, पर आप तो बदल सकते हैं ना भाई। आप तो अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लिखा है जो शरीर पे मन लगाता है वो मौत है, पर आत्मा पे मन लगाना, परमेश्वर के वचन पे मन लगाना जीवन है। यहाँ का जीवन नहीं, स्वर्ग तक। हालेलुया। आगे देखेंगे,
परमेश्वर के वचन में से हम बहुत सी चीजों को सीखेंगे। एंड तक बने रहिएगा, कोई लेफ्ट ना करे प्लीज। अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया, उसके लिए ये फेथ गिना गया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फोटो है, मैंने रखी है। ये तो जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान है। पौलुस ने बड़ी दलेरी से उनके मुंह पे बोला, भाई साहब आपको ये खतने पे विश्वास है ना, पर जो यस्सु पे विश्वास करता है, जो यस्सु पे विश्वास कर लेता है, प्रभु उसे अब्राहम की संतान बना देता है। हालेलुया। उसे अब्राहम की संतान बनाता है। मतलब अब्राहम को परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस दिया, उसका उत्पत्ति उसकी 17 में आप पढ़ सकते हैं। कहता मैं तुझे सच में आशीषित करूंगा। आप उसकी 12 से 1 2 3 आयतें पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है मैं तुझे बड़ी जाति बना दूंगा। जब आप उसके 18-19 आगे पढ़ते हैं तो कहता है कि मैं तुझे रेत की नाई बना दूंगा। जब उसका उत्पत्ति 22 में पढ़ते हो, जब इस्माइल की आइजक को, इसहाक को मारने लगा था जब, तो परमेश्वर के दूत ने बोला भाई इसे मारना नहीं है। उसके बाद प्रभु ने कहा सचमुच मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, सच में तुझे मैं ब्लेसिंग। और आपको पता है उसने कहा, प्रभु ने कहा कि देख, आप देख सकते हैं फोटो में भी, कहता कि आकाश के तारों को देख, जितने तारे उतने तेरी संतान हो। कौन होगी वो संतान? आप जो देख रहे हैं, मैं जो बोल रही हूं, हम में से हर एक यस्सु के कारण हम अब्राहम की संतान बनते हैं, उसकी बरकतों की संतान बनते हैं। क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को इतनी आशीष दी, बहुत आयत से आशीष दी। जो सच में यस्सु के साथ चलता है, प्रभु उसे जरूर आशीषित करता है। पर इस आशीष पे ना टिके रहें कि ये जो धरती की आशीष है, हाँ वो देगा, जरूर देगा। लेकिन अब्राहम का एक ही फोकस था कि मुझे, आप पढ़ सकते हैं हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 16 टू जो है अपना, वहां से पढ़ सकते हैं 16 to 20 तक या 21 तक। वहां लिखा है वो स्वर्ग के लिए हर्षित था, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। और जैसे उसने प्रभु की खोज करनी शुरू की, बाइबल बताती है कि वो प्रभु का दोस्त बना। और वो जैसे जैसे चलता गया, परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी कि उसे कभी कमी नहीं आई, और उसकी पीढ़ियों को भी कभी कमी नहीं। हालेलुया। मैंने जो कॉन्टेक्स्ट है आप उसे स्टडी कर सकते हैं, जेनेसिस 17 से जेनेसिस 12 1 2 3, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। 18 19 आप सारा स्टडी कर सकते हैं। वहां पे बहुत आयत से वचनों का बयान है। टाइम कम है इसलिए मैं बता नहीं रही। 8वीं से 11वीं नंबर आए, यहाँ से लेवल इंक्रीज होगा, इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप सीखेगा जरूर। आगे लिखा है पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। अन्य जातियों को कैसे ठहराएगा धर्मी? बाय फेथ। कैसे ठहराएगा जी? विश्वास से। क्या बलियों से? नहीं। होशे 6:6 में लिखा है, प्रभु कहता है मैं इस बात से खुश हूं कि लोग मुझे जान ले। और प्रभु की खुशी पता है 2 चीजों में है, मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु की खुशी 2 चीजों में है, एक सिद्ध प्रेम, दूसरा है उसको जानने की इच्छा। ये 2 चीजें अपने मन में बांध लीजिए। परमेश्वर देखेगा आपको कैसे कैसे स्तरों पे लेके जाए, ये पक्की बात है। प्रभु कहते हैं कि वो मुझसे सारे दिल से प्रेम कर और मुझे जानने की कोशिश कर, तेरे लिए सब कुछ झुक जाएगा। ये बातें सच है। हम दुनिया को खोजने के लिए निकलते हैं, जबकि प्रभु कहता है तू मुझे खोज, दुनिया तुझे ढूंढ ढूंढ के आएगी। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? कहता पवित्र शास्त्र में पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों के द्वारा आशीष देगा, और ये सुसमाचार सुना दिया गया। और इसके बाद देखते हैं सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वह अब्राहम की संतान कैसे बनते हैं? अब विश्वास करने से, बाय फेथ यू बिकम अ ब्लेसिंग। विश्वास करने से। यीशु ने कहा है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। आगे देखेंगे, यही अब्राहम की संतान के बारे में बात हुई थी। जक्कई के बारे में जानते हैं अब सब कहानी को। यीशु मसीह जब गुजर रहे थे सड़क से, तो वहां पर आप देखिए क्या लिखा है। वो यरीहो से प्रवेश कर रहा था। जक्कई नामक व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था,
ये सारी आयतें आप घर पे पढ़ सकते हैं। 9वीं आयत पे फोकस करूंगी कि जब उसने यीशु पे विश्वास किया, सिर्फ विश्वास से वो अब्राहम की संतान बन गई। और यीशु ने कहा इस घर में नजात आई है। नजात क्यों आई है? क्योंकि उसने मुझ पे ईमान लेकर आया। हालेलुया। सो यहाँ पर देखिए वो सिर्फ ईमान लेकर आया, यीशु पे उसने भरोसा किया और उसी भरोसे के कारण परमेश्वर ने उसे क्या दर्जा दिया? अब्राहम की संतान, इब्राहिम की संतान उसे बना दिया गया। सो इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सारे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको एक बात खुशी की बताना चाहती हूँ कि आपको अपने आप को प्रूवन करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आप जो है राइचियस, सेल्फ राइचियसनेस पे आप जो है बिलीव, जो एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ओके, मेरी वीडियो क्लियर आ रही है आप सबको? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे लैपटॉप में। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेरी आवाज आई बिलीव आप सबको क्लियर आ रही है। मेरे थोड़े लैपटॉप में कुछ हो रहा है, आई बिलीव सो कुछ प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, सो इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पर है कि अब्राहम की संतान बनाया गया विश्वास से। सो इसीलिए यीशु पे ईमान लेके आने के लिए आपको किसी भी चढ़ावे की, बलियों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यीशु पे भरोसा रखने की जरूरत है। 10वीं आयत से हम देखेंगे, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता है वह श्रापित व्यक्ति है। वो क्या है? कर्स्ड वन। वो तभी बता रहा था व्यक्ति, पौलुस बता रहा था इस बात में कि वो व्यक्ति श्रापित है, वो व्यक्ति कर्स्ड है, क्योंकि वो परमेश्वर पर नहीं पर व्यवस्था पे भरोसा करता है। पर ये बात प्रकट है 11वीं आयत में देखिए, ये बात प्रकट है व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन किससे जीवित है? विश्वास से जीवित रहता है। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। आगे मसीह ने हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, ये अंडरलाइन कर लीजिए वर्ष को, 14वीं आयत को, ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष से अन्य जातियों को मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें जिससे प्रतिज्ञा हुई है। भजन संहिता उसकी 1 से 2, वहां पर यहोवा की व्यवस्था लिखी गई है। वहां पे बताया गया है कि परमेश्वर की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था मतलब उसके वचन को मानना, उसके कलाम को मानना। वो कहता है धन्य है वह व्यक्ति जो दूसरों की मंडलियों में नहीं बैठता, जो कटकथा करने वालों के साथ जो है, और परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश है जो उसके वचनों पे चलता है, उसकी व्यवस्था को मानता है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 21 की 8 से 9, परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिया कि भाई तू जो है क्या कर, एक सांप को लटका दे, क्रूस पर बना, उस क्रूस को बना और उसको काट पे लटका दे, और जो उसे देखेगा, जो लोगों को जो सांप ने डसा होगा, जो भी व्यक्ति उसे देखेगा वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा, है ना? वो यही चीज बता रहा था कि जो भी व्यक्ति उस सांप को देखेगा वो
जीवित रहेगा। तो आगे देखेंगे, परमेश्वर ने उसी को हुक्म दिया कि उसने जो है पित्तल का सांप बनाया, और जब उसने वो पित्तल का सांप बनाया उसके बाद वो क्या था, जीवित बच निकले। कौन वो निकले, बच निकले लोग? जो सांप को देखते थे। यूहन्ना 3:14-15 में यही तो सेम कॉन्टेक्स्ट लिखा गया था। क्या लिखा गया है? कहता कि जिस रीति से मूसा ने जंगल पे जो है सर्प को लटकाया, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी, मनुष्य का पुत्र भी वो क्या है, लटकाया जाएगा, कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ये कॉन्टेक्स्ट है, आप इसे अपने नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ये कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल किया है। आगे देखेंगे व्यवस्था विवरण 21-23 में भी लिखा है, ये यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया जाता है। तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे, मतलब कि यीशु मसीह की बॉडी रात भर वहां लटकाई ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से कर्सित रहता है, श्रापित व्यक्ति रहता है, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे लिए क्या बना, श्रापित बना, एक कर्स्ड वन बना। तो इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तेरे भाग कर देता है उसकी भूमि को शुद्ध ना करना। यहाँ पे देखने की बात नहीं है, बस 2 आयतें देखिए कि उसकी लौथ, यस्सु को भी रात भर लटकाया नहीं रखा, उसकी लौथ को क्या था, जो है क्या कह सकते हैं कि वो भी जो थे रात को दफन किए गए। 15 से 21 हम जल्दी इसको फिनिश करने वाले हैं। भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा जो पक्की हो जाती है ना तो वो टलती है, ना उसमें कुछ बढ़ता है। प्रतिज्ञा अब्राहम की ओर से ही जो थी वो पक्की दी गई थी, जो कह सकते हैं कि वो वंशों के वंशों में जो है उसे बनाया गया था, वो मसीह के कारण था। और वाचा जो पहले पक्की की गई थी 430 वर्ष बाद जब उनको गुलामी में ले जाएंगे वो लोग, फिर से वो आएंगे ऐसी बनी व्यवस्था को, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली हो तो प्रतिज्ञा से नहीं। अगर सिर्फ प्रॉमिस, मतलब कह सकते हैं अगर लॉ ही था उस समय में, अगर लॉ ही बना रहता तो फिर प्रॉमिस का कोई फायदा ही नहीं है कि प्रॉमिस मिल रहा है जी हाँ यीशु मसीह का विश्वास करने से हम धर्मी ठहर सकते हैं। कहता अगर ये चीजें होती तो फिर प्रतिज्ञा ना होती। तो इसीलिए प्रतिज्ञा भी कहते व्यर्थ ठहरती। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा ही धर्मी ठहराया। प्रॉमिस दिया कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे द्वारा वंशज बढ़ाएंगा, दैट वाज अ प्रॉमिस। वो प्रॉमिस परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। 19 से 20 आयत और 21 आयत में व्यवस्था क्यों हमें दी गई है, अपराधों के बाद दी है कि उसके वंश आने तक रहे। जिसको प्रतिज्ञा दी गई है वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई जाए। मध्यस्थ एक नहीं हो सकता, पर परमेश्वर एक ही है। कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो प्रॉमिस देता था, कहता था कि मैं तेरे वंशज को एक्सीडेंस करूंगा, ब्लेस करूंगा। 21 आगे 22 आयत से हम देखेंगे, पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, व्यवस्था ने सबको पाप के अधीन कर दिया, कि जो प्रतिज्ञा का आधार है। बाद में यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह के द्वारा फुलफिलमेंट हुई, एंड देन व्हेन हम क्या बन गए हैं, विश्वास से परिपूर्ण हो चुके हैं। आगे देखेंगे इब्रानियों का खत उसकी 10:38, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या लिखा है परमेश्वर ने? मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो पीछे हट गया तो मेरा मन उससे खुश ना होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बलियां, सैक्रिफाइसेस, पैसे 25-30 हजार लाखों देने से चर्च में क्या आप धर्मी गिने जाएंगे? क्या यीशु पे विश्वास करने से स्वर्ग में अपने आप को जस्टिफाई करिए? स्वर्ग में आपको अपने आप को प्रूव करना है कि यस, मैं यीशु के कारण बचाया गया हूं। आगे देखेंगे 26 आयत से, मैंने पहले आयतें तो थी वो स्किप कर दी है, जो 26 आयत से हम देखेंगे वहां लिखा है, तुम सब उस विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। यूहन्ना 1:12, क्योंकि जितनों ने यीशु को कबूल किया है उसने उन्हें बेटे बेटियां होने का हक दे दिया है। यहाँ पर अब व्यवस्था आती है, क्या यहाँ पे बलियां है? यहाँ पे कोई है वो लॉ फुलफिल करने का? जी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यीशु पे भरोसा करना और स्वर्ग में आपके लिए जगह तैयार। क्योंकि जिसने अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास कर लिया
जिसने यीशु पे विश्वास कर लिया, जिसने खुदा को जानने की वही सच्चा परमेश्वर है जो मरे हुए में से जिंदा है, जिसने इस बात पे विश्वास कर लिया, अनंत जीवन उसी का। वहां पे लिखा है हु हैड एक्सेप्टेड हिम, जिसने उनको अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी, प्रिविलेज दे दी कि उनके बच्चे बन सके। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। कितनी नंबर आया था? 27 नंबर आया। अब ये लास्ट है, अब मैं इसे फिनिश करने जा रही हूँ। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, हम सब यीशु में एक है। फोटो भी उसी के साथ मैच करती मिल गई। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर ये नहीं हम लड़ाई कर सकते भाई ऐसी चीजें मेंशन थी। मैंने बोला कि मैंने कुछ चीजें स्किप कर दी क्योंकि टाइम बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए मैंने आप सबको ये जो है मेन एलिमेंट्स बता दिए कि हम में से कोई भी डिनोमिनेशंस में नहीं फंसेगा, हम में से कोई भी ऐसी चीजों में नहीं फंसेगा जो हमें प्रभु यीशु से दूर कर दे। पर हमें यहाँ जानने की जरूरत है, हम सब स्वतंत्र हैं, हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया है। याकूब की पुस्तक उसका जो पहला चैप्टर, उसका दूसरा चैप्टर, आई थिंक पहले चैप्टर में ही आई थिंक लिखा होगा, नहीं याकूब का नहीं है, एक चैप्टर है, मैं आपको बता देती हूँ, एक कोई चैप्टर था उसमें ये बात लिखी थी कि अच्छा दान ऊपर से मिलता है और हमें जो है वो प्रभु दान क्या दिया है, हमें इंडिपेंडेंस भी दी है और एक फ्री विल भी दी है कि हम अच्छे कामों में लगें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजादी दी है पाप करने के लिए नहीं, पर परमेश्वर ने हमें आजादी दी है पवित्र जीवन जीने के लिए। सो इसीलिए